डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट 3 में हम डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उसके क्वेश्चन करेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सी है 4th नंबर की प्रॉपर्टी है, जो इस टाइप से है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसी का स्पेशल केस जो सा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो जो है इसका स्पेशल केस कहलाता है, और वही प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये इसका स्पेशल, ये वाला इसका स्पेशल केस है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में आंसर भी लगभग फिक्स होता है कि b माइनस ए बाई 2 इसका आंसर आता है। b माइनस ए बाई 2 इसका आंसर आता है। इसमें a माइनस 0 यानी कि a बाई 2 आंसर आता है। जो भी लिमिट होती है उसके हिसाब से आंसर फिक्स हो जाता है। अब मैं पहले इस वाले को आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो इसमें हमें ए टू बी एफ एक्स दिया हुआ है। इस केस में हम x इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब ये चीज़ जो हमारी हो जाएगी वो एफ एक्स की जगह लिख दिया हमने ए प्लस बी माइनस टी, और यहाँ पर डी एक्स की जगह माइनस डी टी। तो ये डी टी माइनस ये इसका ये लगा दिया। अब लिमिट x में a था तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, b आ जा रही है। रख के देख लो आप, a से a कैंसिल आउट हो गया, t इधर आ गया, b बराबर t। और x में x बराबर b था तो b रखा तो b से b कैंसिल, a ये आ गया। सबसे पहले तो आप इसको समझिए, ये आ गया। अब जब ये आ गया तो इसको हम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी लिख सकते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है मैं लिखता जाता हूँ साथ में। वो होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो तो यहाँ माइनस लग जाता है, तो ये लिमिट अपर लिमिट लोअर हो जाती है और लोअर लिमिट अपर हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद ये हमारा ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ए टू बी
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, वो लगा दी तो ये हमारा ये चीज़ इसके बराबर आ गया। अब दूसरे वाला भी देख लेते हैं, उसको भी कर देते हैं तो और सही रहेगा। तो उसमें हमारे पास है, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। पहले दोनों प्रॉपर्टियों को बता देता हूँ, कभी कभी प्रूफ आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। 0 to a एफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कैसे करना है। तो जो लाना होता है ना, जैसे मुझे ये लाना था a प्लस बी माइनस एक्स, तो मैंने a प्लस बी माइनस टी कर दिया, x की जगह रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह इस बार मुझे x इज इक्वल टू a माइनस टी करना पड़ेगा, और इससे मुझे मिलेगा dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब आप फिर दोबारा से देख लीजिएगा, ये हमारी लिमिट अभी छोड़ दी मैंने, तो यहाँ पर मैंने f लिखा, x की जगह मैंने लिख दिया a माइनस टी, उसमें a प्लस बी माइनस टी लिखा, ये dt लगा दिया dx की जगह, वो माइनस है तो यहाँ लगा दिया। अब लिमिट तय करनी, लोअर लिमिट 0 है तो x की लिमिट है, तो dx के हिसाब से x की लिमिट है। अब हमें dt की लिमिट निकालनी है, तो dt की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 0 लगा रहे हैं तो t की वैल्यू a आ जा रही है। x की वैल्यू 0 लगा रहे हैं तो t की वैल्यू a आ जा रही है, और x की वैल्यू a लगा रहे हैं तो a से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो t की वैल्यू 0। अब हमने ये हमारा लिखा हुआ है, इसको हम फर्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी जो सी थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, उसका रूल लगाते हुए 0 टू a एफ a माइनस टी डी टी लिख सकते हैं, और इसको हम 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इस वाले केस में आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। ये सब जब करेंगे आप, जैसे इससे ये चेंज करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे नीचे, सिंस वी नो दैट। इससे जब ये करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी को लिखेंगे, क्योंकि नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर क्या है, हर बुक में अलग अलग लिखे हुए हैं। किसी में इसको फोर्थ कहा है, किसी में इसको लिखा ही नहीं है, तो इसलिए अलग अलग केस के लिए अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसका एक इस पर बेस, दोनों जो एक ही प्रॉपर्टी है उसी का ये स्पेशल केस है, उस पर बेस क्वेश्चन। ये आई लिख देते हैं हमेशा 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, साइन की पावर 4x अपॉन यहाँ 4x लिखा हुआ है, यहाँ 5 भी हो सकता था, यहाँ 10 भी हो सकता था, यहाँ n भी हो सकता था, यहाँ 1/4 भी हो सकता था। सभी का आंसर π/4 आएगा। कैसे? इनका डिफरेंस का आधा। इस वाले क्वेश्चनों में क्या खासियत होती है कि इसमें एक पार्ट ऊपर, इनमें से नीचे वालों के जो डिनोमिनेटर के 2 पार्ट होते हैं उसमें से एक पार्ट ऊपर होता है, और जब ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो दूसरा पार्ट बन जाता है। तो इसमें हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने पर ये हमारा हो गया 0 टू π/2 साइन, यहाँ कोई भी पावर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, a π/2 माइनस एक्स
dx। अब आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब यदि आप देखेंगे तो आपका ये साइन की π/2 माइनस एक्स यानी कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, कॉस थीटा हो जाएगा ये कॉस 4x, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ये भी हमारा आई हो गया। तो एक आई ये है और एक आई ये है, तो हमने 2i कर दिया। 2i करेंगे तो एक तो ये लिख दिया आपने 0 to π/4 साइन 4x प्लस एक ये वाला आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, जीरो टू π/2 और यहाँ आ गया 1 dx। इसका किया तो x आ गया 0 to π/2, इसका मतलब π/2 माइनस 0 π/2 आ गया। अब यहाँ पर ये आंसर नहीं आया है, ध्यान रखना, ये 2i की वैल्यू हमें निकालनी है, i की वैल्यू। i की वैल्यू π/4 आ जाएगी। i की वैल्यू π/4 आ जाएगी। मैंने आपको पहले बताया इस क्वेश्चनों में आंसर क्या होता है, a माइनस 0 जो भी अपर लिमिट होती है उसमें से हम करके उसका हाफ कर देते हैं। जैसे इसका आंसर होगा b माइनस a/2, ये इसका फिक्स आंसर होता है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो कि आपकी बुक में एग्जाम्पल है 34 नंबर। अब दोनों प्रॉपर्टी को इसको हटा के इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं करता हूं। अब है 0 to नहीं π/6 से π/3 1/1 प्लस √10x dx, ये हमारा आई हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, फिर पहले तो ये इस शेप में होना चाहिए तभी हमें समझ आता है। π/6 π/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन अपॉन कॉस आएगा और कॉस फिर ऊपर चला जाएगा, तो √cos x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx। अब इसमें आपने प्रॉपर्टी लगाई ये वाली, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई तो ये हो गया। इसका आंसर तो आपको समझ आ रहा होगा ना,
इसका आंसर π/3 माइनस π/6, π/3 माइनस π/6, π/6 होगा और वो डिवाइडेड बाई 2 होता है क्योंकि यहाँ 2i आ जाता है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 यानी कि π/6 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स दैट द आंसर इज π/12 आना चाहिए। ये आप बिना करे हुए भी यदि कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये यदि आप करेंगे नहीं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अंडर रूट कॉस ए प्लस बी माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 आ रहा है। ये π/2 आएगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। dx, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिख दीजिए कौन सी लगाई है आपने। वी नो दैट दिस इज, यही हमने लगाया, इसमें ही π/6 और π/3 को ऐड किया तो ये आया। मैंने पहले बता दिया इसका आंसर कितना आना चाहिए, π/12। अब ये आपका हो गया π/6, π/3 अंडर रूट साइन एक्स, डिनोमिनेटर सेम रहता है। ये भी आई है, एक ये आई है, एक जो सा ये इस फॉर्म में देंगे चाहे इस फॉर्म में देंगे, तो ये 2i इज इक्वल टू π/6 π/3 अंडर रूट साइन एक्स दोनों आइयों को ऐड कर दिया, इसको और इसको। इस टाइप के क्वेश्चन में ये कंडीशन हमेशा बनेगी और यहाँ पर ये हमेशा कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर हमेशा 2i के बराबर π/6 π/3 1 dx आएगा। फिर 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x आ जाएगा और इसमें अपर लिमिट π/3 और लोअर लिमिट π/6, तो ये आएगा π/3 माइनस π/6 इज इक्वल टू π/6। अब ये आंसर नहीं आया, इसको जल्दीबाजी में बच्चे आंसर लिख देते हैं। अब ये 2i के बराबर आया है, ठीक है, i के बराबर निकालना होता है, इसे बोलते हैं प्री मैच्योर सेलिब्रेशन। तो ये i इज इक्वल टू हमारा आएगा π/12 और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये होगा इसका आंसर। ये समझ आया आपको? बोलिए, ये समझ आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और इसी प्रॉपर्टी का करते हैं। इसी प्रॉपर्टी के और इस वाली प्रॉपर्टी जो सी दूसरी ए वाली है जो ज़्यादा फेमस है, इनकी 2-3 क्वेश्चन करके आज इसके सारे क्वेश्चन, और यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसका एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ मैं। टू टू 8
अंडर रूट एक्स अंडर रूट 10 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स आई। अब ये देख लो कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर 8 माइनस 2 कितना हुआ 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 आंसर होना चाहिए। आप डायरेक्ट जिसमें MCQ हो उसमें निशान लगा सकते हैं। बाकी हम इसकी ये प्रॉपर्टी लिख देंगे ज़रूर, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है आपको भी लिखनी पड़ेगी। तो आप इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो 2 यानी कि A और B, तो यहाँ अंडर रूट क्या आता है A प्लस B यानी कि 10 माइनस एक्स हो गया। यहाँ 10 माइनस एक्स, यहाँ x की जगह आपको 10 माइनस एक्स लगाना है। 10 क्यों लगाया? A प्लस बी माइनस एक्स, A कितना है 2 प्लस 8 बाई 2 dx। ये आपका आ गया 2 8, और ये प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है आप जब ये क्वेश्चन करेंगे, और आंसर आपको पहले से ही पता चल जाएगा। यहाँ आ गया आपका 10 माइनस एक्स। इसमें खासियत ये होती है कि 2 पार्ट होते हैं डिनोमिनेटर में, एक पार्ट दिया होता है ऊपर, चाहे ये दे देंगे चाहे ये दे देंगे, और दूसरा अपने आप बन जाता है, तभी ये प्रॉपर्टी लगती है। और इसमें आंसर दोनों का डिफरेंस यानी कि a माइनस 0 A बाई 2 यानी कि 0 टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पाई 2। आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है यहाँ पर, तब लगानी है, समझ गए। अब एक आई ये है और एक आई ये है, तो 2i हो गया 2i। ठीक है 2i, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ 2 8, ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। अब ये आपको समझ आ रहा है 2 to 8 ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, ये ध्यान रहे। तो ये हो गया हमारा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। फिर वही वाली बात, आंसर नहीं है ये 2i के बराबर आया, तो 2i इज इक्वल टू 6। मैंने आपको पहले ही बता दिया था i जो सा होता है दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, i इज इक्वल टू 3, और ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करके जल्दी से, 0 टू पाई बाई 2 कुछ भी रहेगा, साइन की पावर 3/2 एक्स, साइन की पावर 3/2 एक्स, ये कुछ भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3/2 एक्स
डी एक्स। π/4 इसका आंसर आना चाहिए। आपने ये प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली 0 to a वाली, तो ये लिखेंगे आप, ध्यान रहे। तो ये मैंने लगा दी इसमें 0 to π/2 साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स। बेटा फिर मैं बोल रहा हूँ, समझ लो इस बात को अच्छी तरह से। इसमें कोई पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दो पार्टों में से एक पार्ट न्यूमरेटर का में होना चाहिए और दूसरा इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद बन जाना चाहिए 0 to π/2। अब ये साइन जो सा है कॉस बन जाएगा, उसका दूसरा वाला पार्ट बन जाएगा। और डिनोमिनेटर सेम रहता है। आई हो गया। अब ये आई और आई हमने ऐड कर दिया, ये आई और ये आई, ये 2i हो गया। जब कभी आपको समझ नहीं आए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है तो फोर्थ लगानी है। जब आपको समझ नहीं आए कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है तो फोर्थ लगानी है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपने जोड़ दिया तो 0 to π/2 साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स अपॉन साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स डी एक्स। ये सब सेम ही टाइप के हैं, पावर बदलती रह रही है, क्वेश्चन सेम है। 1/√, में था 1/1 प्लस √10। √10 की जगह रूट कॉट भी आ सकता था, रूट कॉट के थर्ड रूट भी आ सकता था, फिफ्थ रूट भी आ सकता था, पावर में भी आ सकता था। सभी का मतलब एक ही है और सब का आंसर π/4 है। इसलिए इन सब क्वेश्चनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 dx x आ गया 0 to π/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू π/2। फिर वही वाली बात आपको पहले ही बताया, ये आंसर नहीं है, तो ये 2i इज इक्वल टू π/2 है। तो आंसर कितना है, i इज इक्वल टू π/4। क्या होता है आंसर? इन वाले टाइप के क्वेश्चनों में जिसमें ये रूल लगता है, सभी में नहीं लगता जिसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगती है, कुछ अलग भी होते हैं, लेकिन जिनमें ये रूल लगता है उसमें a-0 या b-a का जो डिफरेंस आता है उसका हाफ होता है। तो ये मैंने आपका क्वेश्चन कर दिया। अब इसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 7.11 में 8th क्वेश्चन है ये। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो थर्ड था, उससे पहले जो किया वो सेकंड था, लेकिन उनमें कोई ज़्यादा, ये आई हमेशा लिख लेते हैं। 0 to π/4 log 1 plus 10x dx इज इक्वल टू,
0 to पाई बाई 4 log 1 plus 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, वहाँ पर आप लिख देंगे कि वी नो दैट, ये वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये लगा दिया आपने। मैं आपको बोल रहा हूँ जब आपको समझ नहीं आए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है तो फोर्थ लगा दीजिएगा। अब ये लिया हमने तो यहाँ आ गया 0 to पाई बाई 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 0 to पाई बाई 4। यहाँ 1 है, log 1 plus 1 minus 10x, 1 plus 10x। ये समझ आया? बोलो, ये समझ आया? 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाता है नीचे, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है, इसलिए ये बन गया। अब इसको हमने थोड़ा और ठीक किया, 0 to पाई बाई 4 log 1 plus 10x plus 1 minus 10x अपॉन 1 plus 10x dx। ये आपका 10x से 10 कैंसिल आउट हो गया। फिर ये बना क्या, देखो 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। ये क्या बना, 0 to पाई बाई 4 log 2 जो कि कांस्टेंट है dx माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। ये आई हो गया, एक आई यहाँ पर है, एक आई ये हो गया, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू, ये बच गया log 2, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको 2 कर दिया बाहर, ये 0 to पाई बाई 4, यहाँ 1, यहाँ dx। बेटा समझ आ रहा है? अब आपने ये x लिखा 0 to पाई बाई 4, सही है, ये इसका x हो गया, log 2 यहाँ लिख दिया मैंने, ये आ गया पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4 log 2। ठीक है, अभी मैंने फिर बताया कि ध्यान रखना ये आंसर नहीं है, आंसर i बराबर 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2 है, इससे हमें मिले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने होंगे, जो फोर्थ प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। अभी आपका 7th क्वेश्चन है बुक में। सेवन पॉइंट 11 का क्वेश्चन नंबर 7, जीरो टू वन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू, आपने फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी, ये लिखना पड़ेगा आपको। 0 to 1 1 माइनस एक्स, ए की जगह 1 है यहाँ, और यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो ये 1 से बेसिकली ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n, इंटीग्रल 0 से 1 dx, ठीक है। और फिर ये हमारा आ जाएगा x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, ठीक है। और ये 0 to 1 dx। बच्चे हमेशा पूछते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी लगाने के लिए वहाँ लिखा होगा, आपको कुछ नहीं लिखा होगा। आपसे चूंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट इंटीग्रल से हो नहीं रहे हैं, इसलिए आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ऐसा बहुत कम लिखने को लिखा हुआ आता है कि आपको लिखा जाए कि बाय प्रॉपर्टी से करो। डिटर्मिनेंट में तो लिखा हुआ आता है कि बाय इसको प्रॉपर्टी से करो, इसको इसमें नहीं लिखा हुआ आता, इसलिए आप चाहें तो। लेकिन क्या है कि नॉर्मल इंटीग्रल हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी का। अब ये हो गया हमारा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 to 1। 0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 लगाएंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, i के बराबर ही है इसमें, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। ये n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जो आप कर लेना, नहीं तो मैं कर दूंगा। 9th क्वेश्चन है 0 to 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स, इसको आप कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा प्रॉपर्टी यही लगेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेटा सब्सक्राइब करो, और उसको फिर जो नई वाली वीडियो डालें तो जिससे आपको सूचना मिल सके, और आगे भी हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे हम भी ज़्यादा से ज़्यादा डालें। तो और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके।